अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़ के बारे में। व्हाट आर डिजीज़ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। अगर हम डिजीज़ के ये वर्ड देखेंगे, द डिजीज़ टर्म इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डिस एंड ईज। अगर हम डिजीज़ वर्ड देखते हैं, वर्ड डिजीज़ बना होता है दो वर्ड्स का, डिस एंड ईज। डिस का मतलब होता है नॉट एंड ईज का मतलब होता है कंफर्ट। अब डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को आराम नहीं होता है, यानी वर्ड से हमें पता चलता है इट्स नॉट कंफर्ट। आराम नहीं होता है इंसान को बेसुकून से होती है, यानी रेस्टलेसनेस होता है। रेस्टलेसनेस होती है, बेसुकूनी होती है। और डिजीज में क्या होता है, एक्चुअली इंसान के कुछ आर्गन्स या कोई आर्गन अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी सफ़र करती है। And disease is defined as the malfunctioning of a body or body part, that's organ। यानी डिजीज हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिजीज इज डिफाइन एज द माल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें कोई मतलब बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है या बॉडी का कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी सफ़र कर रही है। और ये जो डिजीज होती है, इंसान में दो तरह की डिजीज होती है। अगर डिजीज होती है तो इंसान में दो तरह की डिजीज होती है। डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज, कंजेनिटल डिजीज। और दूसरी डिजीज को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनिटल डिजीज एक डिजीज होती है और दूसरी डिजीज होती है एक्वायर्ड डिजीज। ये जो कंजेनिटल डिजीज होती है, ये डिजीज बच्चे को माँ के पेट से ही होती है, इसलिए हम कहते हैं इनको प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये माँ के पेट से ही बच्चे को होती है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और ये जो कंजेनिटल डिजीज होती है, इनका जो मेन रीज़न इनका होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है इन प्रीवियस चैप्टर कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें जीन डिसऑर्डर और दूसरा इसमें होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जीन डिसऑर्डर और दूसरा इसमें होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो जीन डिसऑर्डर होता है, जीन डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जीन में म्यूटेशन होना, जीन का स्ट्रक्चर चेंज होना या जीन म्यूटेट हो जाना। और जीन म्यूटेशन से बहुत सारी डिजीज होती है, लाइक एल कैप्चुनूरिया हमने पढ़ी है, एल कैप्चुनूरिया, जिसमें इंसान का यूरिन अगर एक्सपोज रहता है बहुत सारे टाइम के लिए, वो ब्लैक हो जाता है, इंसान के कार्टिलेज यहाँ पे ब्लैक हो जाती है। फिनाइल क्यूटिनूरिया, जिसमें ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान फिनाइल एलेनिन अच्छे से वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। और तीसरी हमने पढ़ी है कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा भी हमने पढ़े हैं हीमोफीलिया हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है इसमें सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब होते हैं तो लार्ज पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज इफेक्टेड। इसमें मतलब क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो सकता है बाय डिलीशन, जो हमने पढ़ा है, ये डिलीशन की वजह से भी हो सकता है। इसमें ये एडिशन की वजह से भी क्रोमोसोम का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी डिजीज होती है, लाइक डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा है। डाउन सिंड्रोम होता है एक, जिस डाउन सिंड्रोम का हम कहते हैं दूसरा नाम मंगोलियन आइडियोप्सी, जिसमें इंसान का IQ बिलो 40 होता है और इंसान की टंग, फोरहेड
बड़ा होता है, टांग बाहर हमेशा रहती है। सेकंड डिजीज होती है टर्नर्स सिंड्रोम। और ये मोस्टली फीमेल में होती है। इसमें जो जीनोटाइप होता है एक फीमेल का होता है XO। एंड थर्ड इज Klinefelter syndrome और एडवर्ड सिंड्रोम। अब ये डिजीज बच्चे को माँ के पेट से होती है, क्योंकि ये जीन में होती है या क्रोमोसोम में होती है, और जीन या क्रोमोसोम माँ से आता है या बाप से आते हैं। अब कंजेनिटल डिजीज वो डिजीज होती है जो बच्चे को माँ के पेट से होती है, और कंजेनिटल डिजीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। वो जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का होता है, जीन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो जीन डिसऑर्डर होता है उसमें एक जीन म्यूटेट होता है या उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। मतलब जीन डिसऑर्डर या जीन म्यूटेशन की वजह से एल्किप्टोनुरिया, फिनाइलकिटोनुरिया और कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज हो सकती है एक बच्चे को। और कलर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है या क्रोमोसोम का नंबर सेल में चेंज हो रहा है। वो डिलीशन से भी हो सकता है, एडिशन से भी या सब्स्टिट्यूशन से भी। और अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो उससे क्या डिजीज हो सकती है, उससे हो सकती है डाउन सिंड्रोम, उससे हो सकती है टर्नर सिंड्रोम, उससे हो सकते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और ये जो दूसरी टाइप डिजीज होती है, यानी दूसरी टाइप की डिजीज एक्यूअर डिजीज, ये वाली डिजीज बच्चे को माँ के पेट से प्रेजेंट नहीं होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो डिजीज को होती है उन्हें हम कहते हैं एक्यूअर डिजीज, यानी इफेक्ट आफ्टर बर्थ। इफेक्ट आफ्टर बर्थ। अब जो भी डिजीज इंसान को या एक बच्चे को बर्थ लेने के बाद होती है, माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्यूअर डिजीज। और ये जो एक्यूअर डिजीज होती है ये भी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज। ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती है, यानी एक पर्सन से सेपरेट होती है दूसरे पर्सन तक, सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किससे कहाँ तक पहुंच जाएंगे, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से ये सेपरेट होती है टू हेल्दी पर्सन। So communicable diseases are those diseases which separate from infected person to healthy person. इसलिए इनका दूसरा नाम ये भी रखा गया है, these are also known as infectious disease. Infectious diseases. अब ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है या ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये दो तरह से फैल सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि कैसे फैलती है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज। नॉन कंटेजियस डिजीज। अब ये जो कंटेजियस डिजीज होती है ये वो डिजीज होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलती है बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल कंटेक्ट, यानी जब एक पर्सन की दूसरे पर्सन की बॉडी कंटेक्ट में आ जाए, और ये फैलती है फिजिकल कंटेक्ट से। फिजिकल कंटेक्ट का मतलब क्या होता है, फिजिकल कंटेक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन की या इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी हेल्दी पर्सन की बॉडी के साथ टच करे तब ये डिजीज फैलती है। और फिजिकल कंटेक्ट में आता है हैंडशेक, इसमें आ सकती है किस, इसमें हग आ सकता है एक्स्ट्रा। और ऐसी डिजीज जो कंटेजियस डिजीज होते हैं इनकी एग्जाम्पल है रिंगवर्म, बार्बर स्टिच,
smallpox and chickenpox. Smallpox and chickenpox. अब ये जो नॉन कंटेजियस डिजीज होती है, नॉन कंटेजियस डिजीज का मतलब ये होता है ये डिजीज भी फैलती है, ये भी सेपरेट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, लेकिन इनमें फिजिकल कंटेक्ट जरूरी नहीं होती है। इनमें फिजिकल कंटेक्ट जरूरी नहीं होता है, ये फिजिकल कंटेक्ट के बगैर, ये फिजिकल कंटेक्ट के बगैर भी फैल सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और ऐसी डिजीज जो विदाउट फिजिकल कंटेक्ट भी फैल सकती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोंट नीड फिजिकल कंटेक्ट। अब इनको फिजिकल कंटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और ये डिजीज फैल सकते हैं बाय एयर। अगर ये एयर से फैल रही है तो हम उनको कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। वो तमाम डिजीज जो हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंचती है, उन्हें हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड। और कुछ डिजीज ऐसी भी होती है जो बाय द हेल्प ऑफ वाटर फैलती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उन्हें हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। और एग्जाम्पल इज कॉलरा। और कुछ डिजीज ऐसी भी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, और उन इंसेक्ट्स को हम कहते हैं वेक्टर्स। इसलिए इस टाइप ऑफ डिजीज को हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब ये होता है जिसको एक इंसेक्ट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंचाए। लाइक मलेरिया होता है, मलेरिया एक जगह से दूसरी जगह आता है, यानी इन्फेक्ट हमारा मतलब हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है, और मलेरिया ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ फीमेल मॉस्किटो और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं फैलती है, चाहे फिजिकल कंटेक्ट हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर बॉर्न डिजीज हो, चाहे मतलब वेक्टर हो, कोई भी इन्फेक्ट पर्सन से हेल्दी पर्सन तक इनको नहीं पहुंचा सकता। और ऐसे डिजीज को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। नॉन इन्फेक्शस डिजीज। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शस डिजीज ये भी 4 टाइप की होती है। ये होती है 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव। डिजीज। सेकेंड इज डिफिशिएंसी डिजीज। थर्ड इज एलर्जीज, एंड फोर्थ इज कैंसर। ये 4 किस्म होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, और ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं फैलती है। ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज क्या होती है? ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज हम उन डिजीज को कहते हैं लाइक इंसान की बॉडी जब ओल्ड हो जाती है तो कुछ ऑर्गन्स इंसान की बॉडी में अब अच्छे से काम नहीं करते हैं, या कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। वो डिजीजेस जो ऑर्गन फेलियर की वजह से हो, वो डिजीज जो ऑर्गन के फेल होने की वजह से हो, जब ऑर्गन अच्छे से नहीं काम कर रहा हो, उन डिजीज को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज। अब वो डिजीज जो ऑर्गन के अच्छे ना काम करने की वजह से हो, यानी जब ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, जो डिजीज ऑर्गन के मतलब डिजेनरेशन से होती है, जब ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा हो या ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो, उन डिजीज को हम कहते हैं ऑर्गेनिक डिजीज। अब ऑर्गेनिक डिजीज और डिजेनरेटिव डिजीज ऐसी डिजीज है कि जब ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज
ऐसी डिजीज है, अगर हम इंसान की बॉडी देखते हैं, जब इंसान ओल्ड होता है तो इसके बहुत सारे ऑर्गन या अच्छे से तो काम नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल काम करना बंद करते हैं। वो डिजीज जो होती है ड्यू टू फेलियर ऑफ द ऑर्गन, ड्यू टू विच इन विच द ऑर्गन डज नॉट वर्क प्रॉपरली आर नोन एज ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिजीज, लाइक हार्ट डिजीज। अब हार्ट डिजीज क्या होता है? हार्ट डिजीज और द ऑर्गेनिक डिजीज, इसमें हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। किडनी डिजीज और kidney disease are those diseases, these are the organic diseases in which the kidney does not work properly due to kidney may be old or there may be some problem in the kidney. डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? डिफिशियंसी डिजीज वो डिजीज होती है जो होती है किसी चीज की डिफिशियंसी की वजह से। अब डिफिशियंसी डिजीज वो डिजीज होती है जो किसी चीज की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अब लाइक हम अगर हम फूड खाते हैं और उस फूड में विटामिन ए की कमी हो, तो हमें पता है विटामिन ए की कमी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम फूड खाते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी हो, तो हमें पता है कैल्शियम की कमी की वजह से होती है वीक बोन्स और ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम मतलब देखते हैं कभी इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में और उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। अब ये सब डिजीज जो नाइट ब्लाइंडनेस है या वीक बोन्स है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस भी, या इंसुलिन है या डायबिटीज है, ये सब होती है ड्यू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और कैल्शियम की डिफिशियंसी या इंसुलिन की डिफिशियंसी। वो डिजीज जो किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो वो होती है डिफिशियंसी डिजीज। अब ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं फैलती है। और थर्ड एलर्जीज। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी क्या होती है? कभी कभी हमारी बॉडी जो होती है वो हाइपर सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिव होती है टू फॉरेन सब्सटेंस। जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन सब्सटेंस फॉरेन मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी के नहीं होते हैं, जो बॉडी के बाहर से आते हैं। उन फॉरेन सब्सटेंस को, कुछ फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। उन फॉरेन सब्सटेंस से बॉडी क्या, जब वो आते हैं बॉडी में तो बॉडी उनको उनसे ओवर रिएक्ट करती है। इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंस से ओवर रिएक्ट करते हैं, कुछ फॉरेन सब्सटेंस के बॉडी में आने से ओवर रिएक्ट होते है, हाइपर सेंसिटिविटी दिखाती है, उसे हम कहते हैं एलर्जी। लाइक कुछ इंसान जो होते हैं वो टमाटो खाने से उनमें एलर्जी होती है, कुछ में मिली खाने से एलर्जी होती है। अब ये जो एलर्जीज होती है ये एक्चुअली बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस को हार्मफुल डिक्लेयर करती है। ये फॉरेन सब्सटेंस हार्मफुल हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्टली एलर्जी में क्या होता है, ये सब्सटेंस हार्मफुल नहीं होता लेकिन हमारी बॉडी फिर भी इसे हार्मफुल मतलब मानती है, तो इसलिए बॉडी इसको अटैक करते हैं, बार बार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो तो पहले ही डेड होता है, फॉरेन सब्सटेंस वो डेड नहीं होता है और बॉडी में ओवर रिएक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से इस डिजीज को हम कहते हैं एलर्जी। लाइक हे फीवर एक एलर्जिक कंडीशन है। फिर से सुन लो, एलर्जीज क्या होता है? एलर्जीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस के आने से ओवर रिएक्ट करती है, उसे हम कहते हैं एलर्जी। कैंसर क्या होता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होती है और कभी कभी क्या होता है, क्या सेल जो होती है वो डिवाइड होती है कंटिन्यूसली, सेल्स डिवाइड होती है कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक और आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, वो मतलब रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर।